नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक, काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियां गिनना। रीजनिंग का टॉपिक है आकृति गिनना। इसे हम पूरा करते हैं आकृति गिनना। शुरुआत करते हैं आकृति गिनना। इससे हम पहले अलग अलग आकृतियां गिननी पड़ेगी। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते भी हैं, जैसे त्रिभुज गिनना या सीधी रेखाएं गिनना, आयत गिनना, वृत्त गिनना, ये सभी आते रहते हैं इसमें। और एसएससी जीडी वगैरह में तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक नंबर पे शुरुआत करते हैं। पहले त्रिभुज गिनना, आकृति गिनने में नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं त्रिभुज गिनना। त्रिभुज गिनने से शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक से। त्रिभुज गिनने, हमें इसमें त्रिभुज गिनने हैं कि कितने त्रिभुज है। जैसे हमें आएगा ऐसे, यानी टाइप फर्स्ट देखते हैं। इसके कुछ टाइप है, तो टाइप फर्स्ट देखते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ऐसे आएंगे। इसमें त्रिभुज गिनना, इसमें त्रिभुज गिनना और इस आकृति में त्रिभुज गिनना। इन आकृतियों में त्रिभुज गिनने होंगे। यानी ये क्या होगी, लंबवत जब रेखा हो, त्रिभुज के अंदर कोई लंबवत रेखा हो या इसके अंदर कोई सीधी रेखा हो जो एक शीर्ष से दूसरी भुजा के ऊपर डाला गया, लंब मान सकती है इसको। तो लंबवत रेखा हो तब त्रिभुज कैसे गिनेंगे। जैसे हमने इसके अंदर गिने, इसके अंदर कितना त्रिभुज है, इसके अंदर त्रिभुज है 1। अब इसके अंदर गिनेंगे, ये 1, ये 2 और इन दोनों को मिलकर जो बड़ा वाला बना, ये त्रिभुज हो गए 3। तो इस आकृति के अंदर त्रिभुज है 3। अब इस आकृति के अंदर गिनेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 हो गए, ये 4, ये 5। अब देखो यहां से ये भी त्रिभुज बन रहा है, तो ये हो गया 6। फिर यहां से ये बन रहा है, ये हो गया 7। फिर ये बन रहा है, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और एक ये बड़ा वाला हो गया 10। ऐसे करते करते फिर यहां से दोबारा स्टार्ट करेंगे, ये बन रहा है। ऐसे करते करते इसमें बहुत से त्रिभुज बनेंगे, लेकिन इसको अगर ऐसे गिनेंगे तो हम नहीं गिन पाएंगे। इसको अगर ऐसे गिनेंगे तो इसको नहीं गिन पाएंगे। तो इसके लिए एक सीधी सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। जैसे दोबारा देखते हैं, इसमें कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों के खंड गिनो। इसमें त्रिभुज है 1, तो सीधा 1 में 1 आएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पर देखो, यहां पर कितने खंड है, यानी इसको छोड़ दो, कितने त्रिभुज है। अब सीधा हम ट्रिक शॉर्ट से निकालेंगे। इसके अंदर कितने खंड है, हमने देखा 1, 2 खंड है, तो इनको जोड़ दो, 1 + 2 आ गया 3। इसके अंदर 3 त्रिभुज है, 2 बीच वाले और 1 बड़ा वाला। अब देखते हैं इस आकृति को, जैसे हमें ये दे देगा आकृति। चलो 2-3 तक तो हमने यहाँ पर गिन भी सकते हैं, लेकिन अगर हमें आकृति बड़ी दे देगा, ऐसे आकृति दे देगा, तो उसके अंदर हम गिनेंगे तो गिनते ही रह जाएंगे, इतना टाइम ही नहीं मिलता। इससे शॉर्टली जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनको नंबर दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने खंड हो गए, इसके अंदर 6 खंड हो गए। अब इन सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये हो गए 21। यानी इस आकृति के अंदर 21 त्रिभुज है।
6 और 3 10 5 15 और 6 21, इसके अंदर क्या हो गए 21 त्रिभुज है। ऐसे ही इनको गिनना है। इसको कुछ और देखते हैं, जैसे हमने दे दिया इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर खंड गिनेंगे। अब देखो इसके अंदर खंड कितने, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अगर एक एक गिनेंगे तो इसको नहीं गिन पाएंगे, तो सबसे अच्छा लेकिन सबको खंड को अंदर गिनती लगाओ, लास्ट को इनको जोड़ दो, यानी इनको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये हो जाएगा 21 और 7 28। तो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज आ जाएंगे 28 हो जाएंगे। ऐसे तो सभी करेंगे, ऐसे सभी करेंगे, लेकिन अपने को तो इससे भी ज्यादा करना है, यानी ऐसा करना है कि पेन ही न चलाना पड़े। नो पेन नो पेपर, नो पेन नो पेपर। अपने को ऐसा करना है कि ना ही पेन चलाना पड़े, ना ही कोई पेपर की जरूरत हो, इतना करना है। ऐसा तो सब करेंगे, पूरी दुनिया करेगी ऐसा तो, लेकिन अपने को तो ऐसा करना है कि ना ही पेन की जरूरत हो और ना ही पेपर की। तो चलिए कैसे करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये 1 2 3 क्या कर रहे हैं, हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं को जोड़ रहे हैं, यानी हम प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए हमारे पास एक क्या है, सूत्र होता है। हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, n+1/2। इसको हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए। इनको जोड़ने के लिए, हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, n+1/2 n+1/2, ये करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के। जैसे अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हमने देख लिए कितने खंड है 7, यानी n क्या है, यहाँ पर त्रिभुजों का n क्या है, खंड है, बने हुए त्रिभुज के अंदर बने हुए खंड है। इसके अंदर कितने खंड है, 7 खंड है। तो हमने इसको सिंपल से कर दिया, 7 + 1 क्या हुआ 2। अब देखो हम क्या करें, 7 को गुणा करें उसकी अगली वाली संख्या से और उसका आधा करें, कितने हो गए 7 × 8 = 56 और 56 का आधा क्या हो गया 28। 56 का आधा 28 हो गया, इसके अंदर 28 काउंटिंग आई है भाई। तो यानी हम क्या करें, आगे वाली संख्या से गुणा करके उसका आधा करें। जैसे इसके अंदर क्या किया हमने 6 आया, तो 6 को हमने गुणा कर दिया 7 से, भाग दे दिया 2 से, तो 7 6 के 42 और 42 का आधा हो गया 21, 2 का हमारा सही आ रहा है। तो यही करना है, यानी ऐसे सब करेंगे, लेकिन हमें ऐसे करना है कि ना ही कोई पेपर उठाना पड़े, ना कोई पेन उठाना पड़े, ऐसे करना है हमको इसको। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी से संबंधित, ऊर्ध्वाधर लाइन से संबंधित और क्वेश्चन देखते हैं। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो, n × n+1/2। देखिए हमारे पास यह आकृति आ जाए, कितनी बढ़िया आकृति आ जाए, चाहे से ऐसे ही करना है हमें। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या गिननी है, खंड गिननी है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 और ये 9 खंड हो गए हमारे पास। खंड कितने हो गए 9। अब उसको क्या करना है, उसके आगे वाली संख्या से गुणा करना है। 9 के आगे क्या है 10, उससे गुणा करके 2 का भाग लगाना है। कितना हो गया 9 दाए 90 बटे में 2, तो आ गया 45। तो इस त्रिभुज के अंदर अगर हमें आकृति गिननी हो तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, टोटल 45। आशा है सभी को समझ में आया होगा। इसी सोच के साथ, यानी सभी को समझ में आ गया, ये सोचते हुए आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 के साथ। सिंपल सा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने त्रिभुज की खंड है उससे आगे वाली संख्या से गुणा करके उसका आधा कर दो, सीधा सा मैटर है। ये सूत्र हो गया इसका, n × n+1/2।
2। ये इसका सीधा सा सूत्र है। एंड यहाँ पर है त्रिभुज के बने हुए अंदर वाले खंड, जितने खंड बनेंगे उसको उससे आगे वाली संख्या से गुणा करो और आधा कर दो, ये हो गया इसका। ठीक है, अब हम टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें तो कोई ज्यादा समझने वाली बात ही नहीं थी। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, टाइप 1 में हमने क्या किया कि ऊर्ध्वाधर लाइनें थी, यानी खड़ी लाइनें थी जितनी भी थी। अब हम करेंगे इसके अंदर आडी लाइनें, यानी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, त्रिभुज के अंदर क्षैतिज रेखा। जैसे ये कोई त्रिभुज है, इसके अंदर ये क्षैतिज रेखा दे दी, इसके अंदर में आकृति गिननी है। ये कोई त्रिभुज है, इसके अंदर हमें ये क्षैतिज रेखा दे दी, इसके अंदर में आकृति गिननी है। ये कोई क्षैतिज रेखा, ये कोई त्रिभुज है और इसके अंदर हमें ये क्षैतिज रेखा दे दी, इसके अंदर हमें त्रिभुज गिनना है सभी के अंदर। तो देखो पहले के अंदर हमने त्रिभुज गिना। एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया हमारे पास, ठीक है, ये एक हो गया। प्लस में इसके बाद में ये त्रिभुज बन रहा है, प्लस ये हो गया। अब देखो ये तो कोई त्रिभुज नहीं है, ये तो ऐसी आकृति है, तो ये कोई त्रिभुज नहीं है। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज बन रहे? टोटल 2 त्रिभुज बन रहे हैं। इस आकृति के अंदर टोटल 2 त्रिभुज बन रहे हैं। वैसे इसके अंदर देखते हैं, इस आकृति के अंदर देखते हैं, एक ये बड़ा वाला प्लस, अब देखो नंबर 2 पे आ गया, इससे छोटा वाला, फिर ये 2 हो गए, फिर इसके बाद ये आ गया, तो ये प्लस में, सॉरी एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 3। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको गिनेंगे, उसको सीधा ट्रिकली से गिनेंगे, उसको सीधा ट्रिक से गिनेंगे। हम इसके अंदर कर क्या रहे हैं, ये देखो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये गिना, यानी एक आधार, ये 2 आधार, ये 3 आधार है। इसके अंदर तो 3 त्रिभुज है, इसके अंदर आधार कितने हैं? 2, तो ये 2 त्रिभुज हो गए। यानी ये तो आप मान के चलते हो कि त्रिभुज का आधार जरूर होगा, यानी यहाँ पर 3 आधार, यहाँ पर 2 आधार। तो अब सीधी क्षैतिज रेखाओं को गिन लो, ये एक आधार हो गया, ये 2 आधार, ये 3, ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 5 त्रिभुज हो जाएंगे। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 5 त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि इसका सीधा सा फॉर्मूला बन रहा है, कुल त्रिभुज बराबर कुल क्षैतिज रेखा, कुल क्षैतिज रेखा। इसका सीधा सा फॉर्मूला बन रहा है, कुल त्रिभुज बराबर कुल क्षैतिज रेखा। जैसे अब आपको क्वेश्चन करके देखते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज, ये क्षैतिज रेखा डाल रहे हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर एक एक गिनेंगे तो यहाँ पे टाइम बर्बाद होगा। टाइम हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है हमारे पास। यानी इसको शॉर्ट मेथड 1 मिनट में करना है, 1 मिनट का टाइम नहीं है, 10 सेकंड में इसको करना है। तो देखो इसके अंदर क्षैतिज रेखा कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 7 त्रिभुज हो गए। सीधा सा गया, इसके अंदर 7 क्षैतिज रेखा, तो इसके अंदर 7 त्रिभुज हो गए। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसके बाद में एक टाइप नंबर 2 हो गया, एक नंबर था ऊर्ध्वाधर, नंबर 2 हो गया क्षैतिज रेखा वाला। ऊर्ध्वाधर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है हमें? यानी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है। ऊर्ध्वाधर के अंदर में कुछ नहीं करना, जितने प्राकृतिक संख्या यानी जितने खंड बन रहे हैं उनका सबका टोटल कर देना है। और क्षैतिज के अंदर कुछ नहीं करना, जितनी क्षैतिज रेखा उतने त्रिभुज बनेंगे। अब देखते हैं टाइप नंबर 3, क्षैतिज प्लस अगर ऊर्ध्वाधर आ जाए। टाइप नंबर 3 में क्षैतिज प्लस ऊर्ध्वाधर आ जाए तब कैसे करेंगे? टाइप नंबर 3 है
क्षैतिज प्लस ऊर्ध्वाधर आ जाए, यानी हॉरिजॉन्टल भी हो और इसके अंदर पर्टिकुलर लाइन भी हो, तब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपने, ये हो गया, ये मान लो कोई त्रिभुज है, मान लो क्या त्रिभुज है ये, इसके अंदर हमें क्या करना है, ये दे दी एक ऊर्ध्वाधर रेखा और ये दे दी एक क्षैतिज रेखा, इसके अंदर हमें त्रिभुज गिनने हैं। इसके बाद में हमें ये दे दिया एक त्रिभुज, इसके अंदर ये क्षैतिज रेखा दे दी और ये ऊर्ध्वाधर रेखा दे दी। इसके बाद में ये दे दिया हमें एक त्रिभुज, इसके अंदर ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा दे दी हमें। अब देखते हैं इनके अंदर आकृति गिननी है, इनके अंदर आकृति गिननी है तो कैसे गिनेंगे। देखिए यहां पर गिनते हैं स्वरूपों में, पहले के अंदर देखते हैं कि क्या कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए एक, ये दो, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूं दो प्लस में, अब देखो यहां से ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया एक, फिर ये दो सामने दिखाई दे रहे, फिर यहां से ये बनेगा तो ये हो गया, एक और हो गया, एक यहां से बनेगा तो फिर ये एक और हो गया। अब देखो एक सबसे बड़ा वाला बन रहा है, प्लस में एक ये हो गया, और अब देखो एक जो ये बीच वाला बन रहा है तो प्लस में एक ये हो गया, यानी इस आकृति के अंदर कितने हो गए, दो और एक, तीन, चार, पांच और छह। इस आकृति के अंदर त्रिभुज हो गए छह, इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए, छह त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे गिनेंगे, तो इसको गिन के देखते हैं, ये एक हो गया, ये दो हो गया। अब देखो इसको सिंपल करके देखते हैं, पहले इसको छोटा करके देखो, ये आकृति है हमारे पास, ये आकृति है हमारे पास। सबसे पहले एक त्रिभुज दे दिया, अंदर वाली लाइनों को भूलता हूं, इसके अंदर हमने एक क्षैतिज रेखा देखी है तो त्रिभुज कितना हो गया, एक। ठीक है, अब ये दूसरी क्षैतिज रेखा डाल दी तो त्रिभुज कितने हो गए, इसके अंदर दो। अब देखो तीसरी क्षैतिज रेखा डाल दी तो इसके अंदर त्रिभुज तीन हो गए। अब देखो इन तीनों को ये डिवाइड कर रही है, इन तीनों को ये डिवाइड कर रही है ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी ये एक, ये दो, दो खंड बना रही है। इनको जोड़ना है तो कितने बन गए, तीन यहां पर बन गए, तीन यहां पे और तीन यहां पे। अब देखो इसको ध्यान से देखो, दोबारा समझो इस चीज को, क्या बन गया। सबसे पहले इन बीच वाली रेखाओं को भूल जाओ, एक बार मैं इनको मिटो देता हूं, इसको ध्यान में रखो। अब कितने त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर, एक और दो आ रहा है, यानी एक प्लस दो को जोड़ दिया, इसके अंदर तीन त्रिभुज बन गए। अब यहां पर मैंने ये क्षैतिज रेखा डाल दी, अब देखो एक दो खंड ये बन रहे हैं, यानी इसके अंदर भी एक प्लस दो यानी तीन त्रिभुज बनेंगे। अब एक क्षैतिज रेखा और डाल दी तो यहां पर भी एक प्लस दो, तीन त्रिभुज बनेंगे। और इस पूरी आकृति के अंदर अगर काउंट करेंगे तो ये फिर बन जाएंगे तीन तीन नौ, तीन तीन बन रहे इसके अंदर, तो ये कुल त्रिभुज कितने बन जाएंगे, नौ। यानी इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुज कितने हो गए, नौ त्रिभुज। ठीक है, समझ में आया। देखो ये एक दो, इन खंडों को गिनो, आई बार नया त्रिभुज बन रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये, तो अब ये नया त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, ये एक त्रिभुज है, इसके अंदर हमने कितने त्रिभुज बनेंगे, तीन, और तीन इसके अंदर बनेंगे, इसको आधार मानेंगे तो, और अगर इसको आधार मानेंगे तो तीन ही त्रिभुज इसके अंदर बनेंगे। तो टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे, तीन तीन बन रहे, तो तीन 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 बार बन रहे, कितने हो गए, नौ त्रिभुज। अब देखो इसके अंदर अब देखो इसके अंदर देखने में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसको काउंटिंग कर दो, एक दो तीन चार, ठीक है, यहां पर चार बन रहे हैं।
तो 4 तक इसको काउंट किया तो इसके अंदर बन गए 10 त्रिभुज। ठीक है, 2 और 1 3, 3 3 6 और 4 10। फिर यहां से काउंट किया 1 2 3 4, यानी 10 यहां पर बन रहे हैं। फिर इसको काउंट किया 1 2 3 4, यानी 10 यहां पर बन रहे हैं। और लास्ट में इसको काउंट किया तो 10 यहां पे बन रहे हैं। अब देखो 10 प्लस 10, इनको प्लस किया तो ये आ गया टोटल 40। यानी इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 40। इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुज कितने बन रहे हैं? अब देखो 40 त्रिभुज बन रहे हैं। ऐसे सभी करेंगे, हमको इससे अलग करना है। इससे अलग कैसे करेंगे? हमने देखा यहां पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 10 त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखो इसके अंदर खंड कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4, यानी इसके अंदर क्षैतिज रेखा कितनी है? 1 2 3 और 4, यानी कि जितने त्रिभुज इस एक खंड के अंदर बन रहे हैं, एक आधार पर बन रहे हैं जितने त्रिभुज, उनको क्षैतिज रेखाओं से गुणा कर दो। यानी आधार पर बनने वाले त्रिभुज गुणा में क्षैतिज रेखा, इसका क्या हो जाएगा? आधार पर बनने वाले त्रिभुज गुणा में क्षैतिज रेखा। अब देखो यहां पर आधार पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं। क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 4 है। तो यहां पर कुल त्रिभुज कितने होंगे? 40। यानी कि 10 त्रिभुज बन रहे हैं आधार के ऊपर, 4 क्षैतिज रेखा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितने त्रिभुज बन गए? यहां पर टोटल 40 त्रिभुज बन गए। तो इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 40 त्रिभुज। अब देखो ये 40 कितनी बढ़िया आकृति आता है, उसके अंदर ऐसे करना है। सबसे पहले नीचे वाले आधार पर त्रिभुज गिनो कितने हैं, फिर क्षैतिज रेखाओं को गिनो कितने हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आ जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है। इस नीचे वाले आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 3। क्षैतिज रेखा 1 2 3, 3 गुणा 3, 9 त्रिभुज आ गए। यहाँ पर देखो नीचे वाले आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 2 2 और 1 3 बन रहे हैं, और 2 क्षैतिज रेखाएं हैं, 3 दूनी 6 आ गए। ठीक है, अब देखो इन्हीं क्षैतिज रेखाओं से बनेंगे इनका एक तरीके से और आ सकते हैं इनके क्वेश्चन, वो देखो थोड़े से हटके इस तरीके से, बाकी सेम यही तरीका है, फॉर्मूला सब यही लगेगा। जैसे ये कोई त्रिभुज दे दिया मैं, और ये दे दी ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अब देखो यहां पर ये क्षैतिज रेखा पूरी न देकर टुकड़ों में दे देगा, ऐसे टुकड़ों में दे देगा मैं क्षैतिज रेखाएं, पूरी न देकर टुकड़ों में दे देगा। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो कुछ नहीं करना, ये आधार है, ये आधार है, इसके ऊपर त्रिभुज कितने बने हैं उनको नंबर दे दो, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 तक आ गए, यानी कि 4 अगर खंड है तो अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे? 4 गुणा 5 भाग में 2, तो यहां पर बन गए 10 त्रिभुज। अब देखो ये आधार हो गया, तो इसको नंबर दे दो। यहाँ पर 2 खंड बन रहे हैं, 2 खंड बन रहे हैं, तो इसके अंदर देखो 2 खंड बन रहे हैं तो त्रिभुज होंगे 2 और 1 3। फिर इनको नंबर दे दो, इनके अंदर भी 2 खंड बन रहे हैं, यानी इनके अंदर भी त्रिभुज होंगे 3। यहां पर भी 2 खंड बन रहे हैं तो त्रिभुज होंगे 3। यहां पर 10 त्रिभुज बन रहे हैं, यहां पर 3 बन रहे हैं, यहां पर 3 और यहां पर 3, ये 3 3 10 और 3, इतने त्रिभुज बन रहे हैं। 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19, यानी इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे? 19। तो इसको अच्छे से ध्यान कर लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। जैसे एक एग्जांपल इससे बराबर समझाता हूं आपको।
ये ऊर्ध्वाधर रेखा दे दी। अब यहाँ पर क्षैतिज रेखा इसे देंगे, ऐसे देंगे क्षैतिज रेखाएं, चाहे कितनी भी दे दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोड खींच दे आप। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, चाहे कितनी भी क्षैतिज रेखाएं दे दो, लेकिन ये अच्छे से काउंट हो सकता है। सबसे पहले इसके करके देखो एक बार, आपके अगर समझ में आता है तो अच्छे से इसको करके देखो। अब देखो, अगर अच्छे से समझ में तो करके कमेंट जरूर करना इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसके आधार पर बनने वाले त्रिभुज देखते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 4 और 5, यानी 5 खंड बन रहे हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज कितने बनेंगे, 15। इसके अंदर कितने त्रिभुज बन गए, 15। फिर प्लस में ऊपर चलते हैं धीरे धीरे इनसे। अब देखो यहां से इसके ऊपर ये खंड आ रहा है, ये एक खंड है। अब एक खंड के अंदर त्रिभुज कितना बनेगा, 1 प्लस 1 इसको कर लिया। अब देखो यहां पर 1, 2, ये 2 खंड बन रहे हैं और 2 खंड के अंदर त्रिभुज बनेंगे 3। अब ये देखो यहां पर भी 2 खंड बन रहे हैं, इसके अंदर त्रिभुज बन गए 3। अब इसी ऊपर चलते हैं, ये आ गया, यहां पर 2 खंड बन रहे हैं, ये भी त्रिभुज 3। यहां पर भी 2 खंड बन रहे हैं, इसके अंदर भी त्रिभुज आ गया 3 आपका। अब यहां पर देखो 2 खंड यहां पर बन रहे हैं, तो इसके अंदर भी त्रिभुज आ गया 3। यहां पर 1, 2, 3 खंड बन रहे हैं, तो त्रिभुज आ गए आपके 6। यहां पर 1, 2, 3 और 4, यहां पर 4 खंड बन रहे हैं, तो त्रिभुज आ गए फिर आपके 10। और यहां पर 1, 2, 3 और 4 खंड यहां पे बन रहे हैं, तो त्रिभुज आ गए आपको 10। अब देखो अगर इसे इस आकृति को देखें तो ये ऐसे लगेगा कि छोड़ दो इसको, तो ये क्वेश्चन रहने दो, छोड़ ही देते इसको, या इसके अंदर कोई तुक्का लगा दो। लेकिन इसको गिना धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं आई, सारा त्रिभुज गिन लिया। और अगर वैसे गिनेंगे इसको तो ये भाई साहब पूरे जन्म में ही नहीं गिन सकते इसको, ऐसा है, ठीक है। यानी इसको तरीके से गिनो, धीरे धीरे चलो, नीचे से चलो। अब इनको गिनते हैं कितने हो गए, पहले इनको गिन लिया, नीचे से चले हम, एक साइड से चलते हैं, उसी क्रम से, एक क्रम से चलते हैं, पूरा चलते हैं, सबसे नीचे चले, फिर इसके बाद ये आया, ये आया, इसको ऐसे धीरे धीरे नीचे से चले ऊपर की साइड, पूरा इनको गिनते हुए चले। तो अब इनको काउंट करते हैं, कितने हो गए, 15 और 1 16, 16 और 3 19, 19 और 3 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28, 28 3 31, 31 और 6 37, 37 और 20 47 और 56 57। तो यहां पर इसके अंदर कुल त्रिभुज कितने हो गए, 57 त्रिभुज हो गए। एक बार दोबारा काउंट कर दो, इसके अंदर कितने हो गए, 57 त्रिभुज हो गए। इसको दोबारा देखो, 1 2 3 4 5, आधार पर कितने खंड बन रहे हैं, 5 खंड बन रहे हैं। अब 5 खंड बन रहे हैं तो हमने देखा था n इंटू n प्लस 1/2, यानी यहाँ पर n का मान 5 है और इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 5 गुणा 6/2 यानी कि 15। तो 15 हमने लिख लिया। इसके बाद में हम ऊपर वाले खंड में चलते हैं, यहाँ पर एक ही त्रिभुज बन रहा है तो 1 आ गया, यहाँ पर 1 और 2 खंड बन रहे हैं, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। ऐसे ही करते करते चलेंगे तो लास्ट में त्रिभुज हो जाएंगे इतने। और अब इनको गिनेंगे। अब देखिए यहां पर त्रिभुज बन रहे हैं, नीचे वाले में 15, फिर ऊपर वाले में 1, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ऐसे करते करते हम इनको आसानी से गिन सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी आकृति हो। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज बन गए 57। मैं सोच रहा हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यही सोचते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे एग्जाम्पल करते हैं। तो ये क्षैतिज प्लस ऊर्ध्वाधर थी, ये टाइप नंबर 3 क्षैतिज प्लस ऊर्ध्वाधर थी, जिसके अंदर कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और टाइप आते हैं इसके। ये तो क्षैतिज प्लस ऊर्ध्वाधर हो गई। इसके बाद में देखते हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आते हैं, यानी
टाइप नंबर 4, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आते हैं, वो देखते हैं कैसे गिनेंगे। जैसे हमने ये एक आकृति दे दी, ये आकृति दे दी हमें एक त्रिभुज की। अब इसके अंदर एक त्रिभुज बना दिया ऐसे, ये आकृति दे दी हमें, और इनके अंदर क्या गिनना है, हमें त्रिभुज गिनना है। इन आकृतियों को ध्यान से देखो, इसके अंदर में सिर्फ त्रिभुज ही दिए हैं, इसके अंदर हमें सिर्फ त्रिभुज दिए और इनको हमें गिनना है। इसके अंदर न कोई हॉरिजॉन्टल है और न ही कोई वर्टिकल लाइन है, इन सबको हमें गिनना है अच्छे तरीके से। तो देखिए, इससे पहले एक आकृति और देख लो, यहां पर ये आकृति। अब देखो इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, हमने गिन लिया, एक त्रिभुज है। इसके अंदर त्रिभुज है एक। अब देखो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक त्रिभुज है, इसी के अंदर एक त्रिभुज और बना दिया। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 ये 3 और ये 4 त्रिभुज बन गए। और ये एक बड़ा वाला हो गया, पूरा बड़ा वाला ये त्रिभुज हो गया। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज बन गए, 5। जब हमने एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बना दिया, जो कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को या सभी भुजाओं को क्या करा है, छू रहा है। यहाँ पर देखो सभी भुजाओं को ये छू रहा है, इसके सिर्फ सभी भुजाओं को छू रहे हैं। तो उस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे, 4। अंदर अंदर उसके 4 त्रिभुज बनेंगे और एक बार वाला हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 5 त्रिभुज बन गए। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। ये एक त्रिभुज है हमारे पास, इसके अंदर हमने ये त्रिभुज बना दिया। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे, 4 बनेंगे। अब देखो ये त्रिभुज ले लिया हमने और इसके अंदर ये त्रिभुज बना दिया, तो इसके अंदर भी 4 बनेंगे। और एक ये बड़ा वाला बार वाला, तो प्लस एक यहां पे कर दिया। और इसके अंदर कितने त्रिभुज बन गए, 9। इसके अंदर कितने त्रिभुज बन गए, 9। जैसे यहाँ पे हमने त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाया, 4 बन गए। और एक ये बड़ा वाला प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ पर कितने बन गए, 5। यानी लास्ट बड़े वाले को लास्ट में जोड़ देंगे तो कितने बन गए, 5। अब इस आकृति के अंदर देखो, ये त्रिभुज है हमारे पास बड़ा वाला, इसको लास्ट में काउंट करेंगे। इसके अंदर हमने एक त्रिभुज बनाया, तो कितने त्रिभुज बने, 4। फिर उस त्रिभुज के अंदर हमने एक त्रिभुज और बना दिया, तो यहाँ पर फिर 4 बने। उसके अंदर भी हमने एक त्रिभुज और बना दिया, तो फिर यहाँ पर 4 त्रिभुज बन गए। और एक ये बड़ा वाला, इसको लास्ट में काउंट करेंगे, तो इसके अंदर कितने हो गए, 12 और एक 13 त्रिभुज। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो देखो अब यहां से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। अब 10 के बाद देखो, एक ये त्रिभुज 11, एक ये त्रिभुज 12 और एक ये त्रिभुज बड़ा वाला 13, और हमारा 13 ही आंसर आ रहा है। तो ऐसे त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज हो तो कैसे गिनेंगे कि अगर बार वाला त्रिभुज है, उसकी भुजाओं को अंदर वाले त्रिभुज के शीर्ष टच कर रहे हैं, उसकी भुजाओं को अंदर वाले शीर्ष टच कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, बार वाले को छोड़कर बड़े वाले को, उसके अंदर वाले कितने गिनेंगे, 4 त्रिभुज बनाएंगे। जैसे ये इसको छोड़ दिया, अंदर त्रिभुज बन रहा है, तो ये 4 त्रिभुज बना देगा। बार वाले को लास्ट में काउंट करेंगे, यहाँ पर बन गए 5, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 13। तो ये ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से समझ में आने वाला है। लेकिन अगर इसी आकृतियों को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, इसी आकृतियों को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, जैसे कि हमें ये दे दिया, ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर
एक त्रिभुज और बना दिया। ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बना दिया। अब देखो कैसे करेंगे इनको। अब सोचो इसके अंदर एक त्रिभुज और बना देते हैं। अब देखो ये हो गया, इतना हो गया। तो अब दिखाई दे रहा है आपको कितने त्रिभुज है इसके अंदर। और बना सकते हो तो और भी बना दो। अब देखो ये इतने त्रिभुज हो गए। त्रिभुज के अंदर क्या है, त्रिभुज है। अगर ऐसे नहीं गिनना चाहते आप, ऐसे नहीं गिनना चाहते तो इसके लिए एक शॉर्ट में मेथड बताता हूं आपको। इसके लिए होगा 4n - 3, 4n - 3। ये इसका सीधा सा शॉर्ट मेथड है। n क्या है, यहां पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। n क्या है, बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, बनाए गए त्रिभुजों की संख्या। जैसे ये 1 हो गया, 2, 3, 4 और 5, यानी यहां पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 5 गुणा में 4, यानी 5 क्या कर देंगे, 4 गुणा n है तो n की संख्या, n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यहां पर अंदर 5 त्रिभुज बनाए हमने और माइनस में इसमें से 3 कर देंगे। 500 के 20 और 20 में से 3 गए 17। 20 में से 3 गए, कितने आ गए, 17 आ गए। देखते हैं क्या सही बैठ रहा है। तो हमने एक अंदर त्रिभुज बनाया, एक अंदर त्रिभुज बनाया, 4 त्रिभुज बन गए। फिर एक अंदर त्रिभुज और बनाया, 4 त्रिभुज बन गए। फिर ये बनाया, इसके अंदर भी 4 बन गए। और ये अंदर वाला बनाया, इसके अंदर भी 4 बन गए। और एक ये बड़ा वाला, तो कितने हो गए, 4 चौके 16 और 1 17। हमारा मेथड सही बैठ रहा है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। 4n - 3, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहे हो तो 4n - 3 फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हैं। अब देखो अगर इस आकृति को बढ़ा दिया जाए, इस आकृतियों को बढ़ा दिया जाए, थोड़ा और इनको हार्ड कर दिया जाए, जैसे हमने ये एक आकृति दे दी त्रिभुज की और इसके अंदर एक त्रिभुज बना दिया। यहां तक तो सही है, यहां तक तो सही है, हम अच्छे से गिन सकते हैं। अगर यहां पर ये रेखा डाल दे, इधर से ये रेखा डाल दे, और इधर से ये रेखा डाल दे, तो हम कैसे करेंगे। अब इसके अंदर हमें त्रिभुज गिनने हैं। तो पहले ध्यान से, अगर शुरुआत से आपने देखा ये वीडियो तो आप अच्छे से तरीके से इसको कर सकते हो। शुरुआत से चलिए उसके साथ तो अच्छे से तरीके से कर सकते हो। देखो पहले इन रेखाओं को भूल जाओ। देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो कितने त्रिभुज बन गए, 4। ठीक है, इसके अंदर 4 त्रिभुज बन गए प्लस एक बड़ा वाला। अब देखो ये त्रिभुज बन रहा है एक, इसके अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अगर सीधा मेथड लगा दिया तो यहां पर हो जाएंगे 3, फिर 3 यहां पर और 3 यहां पर। अब देखो इस त्रिभुज को हम गिन चुके हैं एक बार, इसको भी एक बार गिन चुके हैं, तो यहां पर से एक एक माइनस हो जाएगा। तो त्रिभुज यहां पर कितने बन गए, यहां पर 2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2। तो 2 2 2 करके क्या हो गए, 6 त्रिभुज ये हो गए। यहां पर कितने हो गए, 11 त्रिभुज। यहां पर इसके अंदर आकृति के अंदर कितने हो गए, 11 त्रिभुज। अब इसी आकृति से दूसरे तरीके से निकाल के देखते हैं। ये हो गई आकृति। अब देखो यहां पर कितने त्रिभुज बन रहे, 1 2। अगर 2 आधे खंडों की संख्या तो त्रिभुज कितने बनेंगे, 3। यहां पर भी 3 बन जाएंगे और यहां पर भी त्रिभुज बनेंगे 3।
तो काउंट कर लो इनको, 3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, अब देखो ये बड़ा वाला एक त्रिभुज बन रहा है, एक प्लस में हो गया, एक इनके अंदर सबके अंदर त्रिभुज बन रहा है, प्लस में ये हो गया। तो कितने हो गए, 3 3 2, 9 और 2 11, 9 और 2 11 त्रिभुज बन रहे हैं। और इनको हम गिन के देखें अगर अच्छे तरीके से, तो ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, एक ये बड़ा वाला 7, बीच वाला 7 हो गया, और एक ये बड़ा वाला हो गया 8। तो हमारे पास 8 त्रिभुज तो सीधे सीधे आ गए। अब देखो यहां पर और छोटे त्रिभुज कैसे बनेंगे। ये त्रिभुज देखो, ये बीच वाला, ये यानी +1 ऐसा यहां पे बन रहा है, +1, और ऐसा एक यहां पे भी बन रहा है, यानी 1 और 2 को, 3 और 4 को, और 5 और 6 को मिलाने से 3 त्रिभुज नए और बन रहे हैं, 8 और 3 11। इसको अलग अलग तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, मतलब देखो उत्तर सही आने से है वो सही आना चाहिए। यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 11 त्रिभुज बन रहे हैं। तो चलो अब इस आकृति को और ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। ये त्रिभुज है, इसके अंदर ये दूसरा त्रिभुज बना दिया। अब देखो इस आकृति के अंदर में त्रिभुज गिनने हैं। अगर एक बार शुरू में कोई पहली बार इसको देख लेगा भाई साहब, उसको तो चक्कर ही आ जाएगा। अगर उसने शुरू से कुछ नहीं देखा है तो पहली बार देखते ही तो उसको चक्कर ही आ जाएगी कि इसको कैसे करें। देखिए बहुत आसान है इसको करना। सबसे पहले चाहे यहां से गिनना शुरू कर दो, 1 2, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज बन गए, 3 इसके अंदर और 3 ही इसके अंदर। तो कितने हो गए टोटल, यहाँ पे टोटल कर लो, 3 प्लस 3 प्लस 3। अब इसको छोड़ो, एक बड़ा वाला हो गया, ठीक है 4। अब इस त्रिभुज के अंदर जाओ, यहां पर इसके अंदर जाओ, 1 2 1 2 1 2, फिर यहां पर 3 यहां से बन रही है, 3 यहां से, 3 यहां से और 3 यहां से। तो प्लस में 3 प्लस 3 प्लस 3 ये बन गए एक, फिर ये बड़ा वाला बन गया, यहां पर हो गए। अब इसके अंदर जाओ तो एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, ये इतने ही बन रहे हैं यहां पर। तो यहां पर तो इतने त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखो 3 3 6 3 3 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 और 1 21। तो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 21। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 21 त्रिभुज इस आकृति के अंदर बन रहे हैं। तो ध्यान से देखो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 21 त्रिभुज बन रहे हैं। अब अगर बात करें इस आकृति को और थोड़ा कठिन किया जाए, इस आकृति को और थोड़ा कठिन करते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे। जैसे आपको अगला एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। इसके अंदर कितने त्रिभुज बन गए, 21। अगर इनको आसानी से गिनना चाहते हो तो देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है 4 त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है प्लस में 4 त्रिभुज बन गए। यहां से फिर आएंगे 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2 त्रिभुज आ गए। अब इसके अंदर चलते हैं, यहां से 2, यहां से भी 2 और यहां से भी
दो त्रिभुज आएंगे और एक अंदर वाला, एक सबसे बड़ा वाला। अब इनको काउंट करो तो ये आ जाएंगे आपके 21 त्रिभुज। 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16 और 4 20 और एक ये बड़ा वाला 21। तो यहाँ पर कितने आ गए? 21 त्रिभुज आ गए आपके। ठीक है, यहाँ पर आ गए आपके 21 त्रिभुज। तो देखो, इस किसी भी तरीके से चाहे निकाल लो, इन स्वर एक जैसा में चाहे कैसे भी कर लो। अब चलिए इनको थोड़ा और कठिन करते हैं, इन आकृतियों को। जैसे आपको अगला एग्जांपल दिखाता हूं मैं। जैसे कि मैं आकृति भेज देगी, अब इसके अंदर हमें त्रिभुज गिनने हैं कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले इनको नंबर दे दो, 1 2 और 3। इसके अंदर कितने त्रिभुज बन जाएंगे? इस छोटे से पार्ट के अंदर यहां पर बन जाएंगे 6 त्रिभुज आपके, 1 2 3। तो इस पार्ट के अंदर भी आपके 6 त्रिभुज बन जाएंगे, 1 2 3। और इस पार्ट के अंदर भी आपके 6 त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 6 3 18, 18 त्रिभुज हो गए यहां तक। अब देखिए इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं तो यहां पर देखो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 ऐसे बन रहे हैं। तो यहां से 3 त्रिभुज यहां से निकल जाएंगे, 3 यहां से और 3 इसके अंदर से निकले। तो ये कितने हुए? 3 3 9। तो इनको काउंट कर दिया। अब ये बड़ा वाला एक अंदर वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, तो यहां पर एक काउंट और कर दिया। अब देखो इन सब से एक बड़ा वाला बन रहा है, इन सब से एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, तो इसको एक काउंट ये कर दिया। तो यहां पर कितने हो गए? 9 27, 27 और 2 29। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 29 त्रिभुज इस आकृति के अंदर बन रहे हैं। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 29 त्रिभुज बन रहे हैं। तो ऐसे हम किसी भी आकृति को ज्ञात कर सकते हैं कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये थी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना। अगर हम देखते हैं टाइप नंबर 5, यानी टाइप नंबर, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप देखते हैं आकृतियों के अंदर, बंद आकृतियों के अंदर त्रिभुज गिनना। बंद आकृति के अंदर त्रिभुज गिनना, जैसे आयत हो गया या कोई वर्ग हो गया। जैसे हमें ये दे दी एक बंद आकृति, बोल दिया इसके अंदर त्रिभुज बताओ। एक हमें ये आकृति दे दी, इसके अंदर त्रिभुज बताओ। एक हमें ये आकृति दे दी। इसके अंदर हमें त्रिभुज बताने हैं। ठीक है, अब देखो हमें इनके अंदर त्रिभुज ज्ञात करनी है। हमें आकृति दे रखी है 1 2 और 3, और आप सभी कमेंट करके ये बताना कि इन 1 2 और 3 के अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे, ये आप कमेंट करके बताना। तो देखिए इसके अंदर त्रिभुज नहीं बन रहे हैं, 0 त्रिभुज बन रहे हैं, कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। इसके अंदर क्या करें? 1 2 त्रिभुज बन रहे हैं। इस आकृति के अंदर क्या बन रहा है? 1 2 3 4,
चार तो हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर चार त्रिभुज तो हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं। अब देखो ये बन रहा है, 2 और 3 मिलकर बन रहा है। फिर देखो यहाँ पर 1 और 4 मिलकर भी बन रहा है। ऐसे ही 1 और 2 मिलकर भी बन रहा है, और 3 और 4 मिलकर भी बन रहा है। यानी यहाँ पर 4 तो सामने दिखाई दे रहे, 4 ये बन गए। यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे? 8। यहाँ पर 2, वहां पर 8। तो इससे देखो क्या निकल के आता है कि अगर कोई भी बंधाकृति के अंदर त्रिभुज गिनना हो, बंधाकृति के अंदर त्रिभुज गिनना हो, यानी कोई वर्ग या आयत के अंदर हो, तो जितने उसके अंदर खंड बनते हैं उनसे 2 गुणे त्रिभुज बनेंगे। जितने खंड बनते हैं, अंदर बने खंड गुणा में 2, क्या हो जाएंगे? कुल त्रिभुज हो जाएंगे। यहाँ पर 4 खंड बन रहे थे, इसको गुणा कर दिया 2 से तो 8 आ गया। इसके अंदर 8 त्रिभुज बन रहे। जैसे मैं आकृति दे दी ये आकृति दे दी हमें, यानी केंद्र से होती हुई जितने भी खंड बना रहे हैं, वर्ग या आयत के केंद्र से होती हुई जितने भी खंड बना रहे हैं, उनको क्या करेंगे हम? उनसे डबल हो जाएंगे। यहां से शुरुआत किया 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यहाँ पर 8 खंड बन रहे हैं, तो गुणा से 2 कर देंगे। इसके अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? टोटल 16 त्रिभुज। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 16 त्रिभुज। यानी जितने अंदर खंड बनेंगे उससे ज्यादा उसके क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। त्रिभुज गिनेंगे तो उससे क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे त्रिभुजों को गिनेंगे तो। जैसे हमें आकृति दे दी ये, दो वर्गों को अगर जोड़ दिया, अब इस आकृति के अंदर हमें कहते त्रिभुज गिनना है, तो सबसे पहले यहां से लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 खंड बन रहे हैं, तो 8 के डबल कितने हो जाएंगे? इसके अंदर 16 त्रिभुज। यानी जितने अंदर खंड बनेंगे उनसे क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 16 त्रिभुज तो सीधे अंदर अंदर बना रहे हैं, 16 त्रिभुज तो सीधे अंदर अंदर बन रहे हैं। लेकिन इस आकृति को जोड़ने से जो त्रिभुज बनेंगे, यानी एक आकृति थी, उसको जोड़ने से जो त्रिभुज बनेंगे वो कौन कौन से बन रहे हैं? ये त्रिभुज बन रहा है एक बड़ा वाला, और एक त्रिभुज ये बन रहा है बड़ा वाला। तो 16 तो यहाँ पे थे, प्लस में 2 हो गए, तो कितने त्रिभुज हो गए? 18। सबसे पहले अंदर देखो कितने खंड है, उनसे डबल क्या बन जाएंगे? त्रिभुज बनेंगे। फिर जहां से आकृति जुड़ रही है वहां से देखो त्रिभुज बनेंगे। ये बन रहे हैं, ये बन गए 2 त्रिभुज, तो यहां से त्रिभुज बनेंगे 2 त्रिभुज। यहां पर बन गए कितने हो गए? 18। अब इस आकृति के अंदर देखो, इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे? तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इसके अंदर आएंगे, 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 गुणा में 2, यहाँ पे आगे 32, यानी 16 खंड बन रहे, तो 32 त्रिभुज तो अंदर सीधे सीधे बन गए। अब इन आकृतियों को जोड़ने से कौन कौन से त्रिभुज बन रहे? ये बन रहा है एक बड़ा वाला, प्लस में एक ये बड़ा वाला बन रहा है, प्लस में एक यहाँ पर 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इस आकृतियों को जोड़ने से तो ये क्या हो जाएंगे? टोटल 34 त्रिभुज। टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 34 त्रिभुज हो जाएंगे। जैसे कि कोई आकृति हमें दे दी, ये आकृति दे दी हमें, इसके अंदर ये
ये हो गया। अब इसके अंदर हमें त्रिभुज ज्ञात करने हैं कि कितने त्रिभुज है। तो यहां से लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अंदर 12 खंड है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 त्रिभुज तो अंदर सीधे सीधे हो गए। अब देखो इनको जोड़ने से क्या क्या हो गया, इस 1 2 यानी 3 आकृति दे दी हमें, इस 1 और 2 को जोड़ने से देखो ये बन रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है तो प्लस में 1। अब इसकी अपोजिट ये बन रहा है तो प्लस में 1 और हो गया। अब यहां पर देखो एक ये बन रहा है, 2 और 3 को जोड़ने से प्लस में 1 और 1 इसके अपोजिट बनेगा, फिर ये तो प्लस में 1 और हो गया, यानी 4 एक्स्ट्रा और बन गए। अब देखो एक ये बड़ा वाला बन रहा है, तीनों को जोड़ने से, पहले एक को देखे, एक के अंदर देखे, फिर 2 को जोड़ के देखे, फिर तीनों को जोड़ के देखते हैं तो ये बड़ा वाला भी बन रहा है। तो इसके अंदर एक त्रिभुज और बनेगा। तो टोटल कितने हो गए, 24 तो यहाँ पर थे, 25 26 27 28 और 29। तो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे, 29 त्रिभुज बन रहे हैं। तो अब आपके लिए एक और क्वेश्चन लिख के देता हूं होमवर्क के लिए, वो आप करके कमेंट जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अब इस आकृति के अंदर आप गिन के बताना कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ये आप सभी का होमवर्क है और आप सभी इसके कमेंट करके जरूर बताना इसके अंदर कितने बन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो गिन के जरूर बताना। ओके, थैंक यू, बाय।